हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो कल का लेक्चर था उसमें हम लोग जो पहला सेशन था थर्ड यूनिट का उसको हम लोग कवर कर चुके थे। जो आज का लेक्चर होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे जो सेशन नंबर सेकंड है। देखो यहाँ पर थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, सेशन 26 लिखा है, ये सेशन नंबर 2 है बच्चे, जिसका नाम है डेटा स्टोरेज। कल का जो सेशन था उसमें हम लोगों ने डेटाबेस कंसेप्ट को समझा कि डेटाबेस का कंसेप्ट क्या होता है। जो आज का लेक्चर होगा उसमें हम लोग डाटा स्टोरेज कि डेटा को स्टोर कैसे किया जाता है, डेटा को इकट्ठा कैसे किया जाता है, डेटा को कहाँ रखा जाता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। आप सबको बता दूं मैं, यहाँ पर हम लोग डेटा को स्टोर करना सीखेंगे अकॉर्डिंग टू RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर डेटा को स्टोर करना सीखेंगे। तो कहता है कि डेटा को स्टोर करने का सबसे पहला तरीका टेबल्स के टेबल की फॉर्म में। टेबल क्या है? सेट ऑफ डेटा एलिमेंट वैल्यूज दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग द मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम, ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल रोज। अब टेबल एक ऐसी चीज होती है जहां पर कुछ वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, ठीक है, उनके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। आपको भी पता है टेबल क्या होती है भाई, ठीक है। आगे कहता है कि अब कहता है कि टेबल हैज डिफाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हर टेबल में कुछ डिफाइंड नंबर ऑफ कॉलम होंगे, कुछ डिफाइंड नंबर ऑफ रोज होंगी, ठीक है, ये सब आप जानते ही हैं। उनके अंदर हम यूनिकनेस को फिलअप करते हैं। अब की और फील्ड्स, की और कॉलम और फील्ड क्या होता है? कॉलम इज अ सेट ऑफ डेटा वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर सिंपल टाइप। अब एक कॉलम क्या है? जो एक टाइप के सिंपल टाइप के डेटा हो गए उनको वहां स्टोर करते हैं। वन और ईच रो ऑफ द टेबल द कॉलम प्रोवाइड द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द रो आर कंपोज। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फील्ड इन अ रो, ठीक है। रो और रिकॉर्ड और टपल्स, इनको क्या कहते हैं? देखो भाई, रो आल्सो कॉल्ड एज अ रिकॉर्ड और ए टपल। अब एक रो होती है ना, रो होगी जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो होगी, उसको हम लोग एक टपल भी कह देते हैं। डेटा आइटम आर डेटा आइटम इन अ टेबल। इन अ सिंपल टर्म्स, A database table can be visualized as consisting of rows and column of field। अब हर टेबल के अंदर कुछ रो होती हैं और कुछ टेबल होती हैं, ठीक है। Each row in a table represent a set of related data and every row in a table has the same structure। अब हर टेबल के अंदर सेम स्ट्रक्चर होता है और सेम वहाँ पर जो डेटा रो होंगी, सेम कॉलम होंगी, पर उनकी जो वैल्यू है, जो कॉलम का नंबर है, रोज का नंबर है, वो अलग अलग होता है। किसी में 5, किसी में 6, किसी में 8, किसी में 10, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। अब डेटा टाइप अलग अलग हमारे पास डेटा टाइप होता है जो हम लोग स्टोर करते हैं। न्यूमेरिक टाइप है जहाँ पर नंबर की फॉर्म में है। अल्फा न्यूमेरिक है जहाँ पर जैसे कोई एड्रेस है उसमें न्यूमेरिक कीज भी आएंगी और अल्फ़ाबेट्स भी आएंगे। बाइनरी टाइप है जहाँ पर सिर्फ 0 और 2 की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। डेट और टाइम है जहाँ पर डेट और टाइम का फॉर्मेट आएगा, सिर्फ डेट और टाइम ही आएंगी। अदर वेरिएबल्स, उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स आते हैं जो हम लोग 9th क्लास में भी बात कर चुके हैं कि वो अदर वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक देखो जहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिकल फील्ड्स आएंगी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मोबाइल नंबर, रोल नंबर, ये कुछ इस टाइप के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर न्यूमेरिक टाइप का डेटा टाइप आएगा यहाँ पे भी, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको बता दूँ, कोई बुलियन वैल्यू है, बुलियन जहाँ पर सिर्फ येस और नो की वैल्यू होती है। अच्छा भाई, ठीक है। टेनी इंट क्या होती है? जहाँ पर टेनी इंटीजर्स हों। स्टोर इंटीजर रेंज बिटवीन 0 to 255। स्मॉल इंट, इंटीजर, ठीक है। बिग इंट, न्यूमेरिक नंबर्स जहाँ पर मैक्सिमम प्रिसिजन्स हो, ठीक है। डेसिमल जहाँ पर पॉइंट की वैल्यू आए। रियल नंबर, फ्लोटिंग नंबर, डबल नंबर, डबल वैल्यूज, ये आप सब जानते हैं रियल नंबर कौन से होते हैं, फ्लोट वैल्यू कौन सी होती है, ठीक है, और डबल वैल्यू कौन सी होती है। ये हमारे पास न्यूमेरिक टाइप का डेटा टाइप था। अब अल्फा न्यूमेरिक जहाँ पर हम लोग कैरेक्टर का डेटा ले, ठीक है। 8 लॉन्ग के जिसको हम लोग कैर वैल्यू भी कहते हैं, लॉन्ग कैर, कैर, वेर कैर और वेर इग्नोर केस। यहाँ पर हम लोग ये कैरेक्टर की वैल्यू लेते हैं। कैर का मतलब CHAR, कैर का मतलब कैरेक्टर। बाइनरी टाइप का डेटा जहाँ पर हम लोग देखो कहता है लॉन्ग बाइनरी, इमेज, बाइनरी एक्स, कहता है स्टोर एनी अरे ऑफ बाइट, इमेज, साउंड, वैलिडेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। डेट टाइम का फॉर्मेट देखो, कुछ इस प्रकार की डेट टाइम हमारे पास आती हैं जहाँ पर डे, मंथ, ईयर, ठीक है, फिर ईयर, मंथ, डे, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ सकती हैं। टाइम भी इसी के अंदर आता है भाई, ठीक है। अब अदर टाइप का डेटा टाइप जहाँ पर कोई अदर ऑब्जेक्ट्स हों, जैसे भाई देखो अब ये हमारे पास एक ऑर्डर ID है 0700789 एंड सोन, शीला अरोड़ा, वैभव मित्तल, सौरभ तायल,
वैभव मित्तल, प्रशांत सिंह, आगे भाई शीला अरोड़ा, वैभव मित्तल, इन सब के कस्टमर एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, कुछ सामान बेचा गया है वो है, और आइटम कितना खरीदा गया है वो पर यहाँ पर सारी डिटेल है। अब देखो जो कस्टमर नेम, ऑर्डर आईडी, कस्टमर एड्रेस, ये सब तो है वो फील्ड, ठीक है, ये सब फील्ड हैं जो ऊपर जो डार्क हेडिंग में लिखे हुए हैं, और ये सब फील्ड के अंदर वैल्यूज़ हैं। अब जो ऑर्डर आईडी लिखी हुई हैं 000789, 000790, 000791, ये जो पूरी की पूरी एक वर्टिकल लाइन है बच्चे, इसको हम लोग कह देते हैं कॉलम। क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। अब रो क्या कहेंगे? जैसे पहला ऑर्डर आईडी थी 000789, इसके अंदर कस्टमर का नेम क्या है? शीला अरोड़ा, कस्टमर एड्रेस नोएडा, मोबाइल नंबर ये है, सेल डेट ये है, आइटम बॉट ये है। अब जो ये वाली पूरी लाइन है इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे भाई? देखो जैसे आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर, जो ये लाइन है पूरी की पूरी, देखो जो पूरी ये लाइन है इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर रॉ कहेंगे, और जो हमारे पास ये वाली लाइन है इस तरीके से, इसको हम लोग कहेंगे कॉलम कहेंगे, ठीक है। ये आपके पास आपकी फील्ड्स हैं, ठीक है, इनके अंदर जो भी वैल्यूज़ है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, कोई भी वैल्यू, इनको हम सब क्या कहेंगे? ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास भाई, ठीक है। आगे देखो, ये सब आपको बता दिया मैंने। अब जो ये ऑर्डर आईडी है ये है प्राइमरी की, ये सबसे यूनिक की है। इस की हेल्प से हम पूरी टेबल के अंदर से डेटा को आसानी से सर्च कर सकते हैं कि हाँ भाई इस नंबर पे किसका डेटा है। प्राइमरी की है जो सबसे यूनिक है। देखो जैसे वैभव मित्तल के 2 नाम है, सौरभ तयाल का है, शीला अरोड़ा के हैं, पर ये सब सेम है, पर यूनिक इनकी जो ऑर्डर आईडी है वो अलग अलग है। एक ही आइटम ऐसा है जो सबसे अलग और यूनिक है भाई, ठीक है। तो बच्चे ये था आपके पास, जैसो ये क्लाइंट टेबल है, यहाँ पर क्लाइंट की टेबल है, क्लाइंट ने क्या क्या खरीदा है। उसी प्रकार सेल्स की टेबल अलग होगी हमारे पास, प्राइमरी की दोनों की। और देखो दोनों में प्राइमरी की क्या है भाई? कॉमन है प्राइमरी की, ठीक है। क्लाइंट आईडी यहाँ पर कॉमन है भाई, ठीक है। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चे। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप उसको सब्सक्राइब जाकर ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।